Hello kids, today we are going to read and learn about Unit 5. Unit 5 chapter name is My Body. My यानी मेरा या मेरी, body यानी शरीर यानी मेरा शरीर। जैसे आप छोटे बच्चे हैं ऐसे ही आपके आसपास आपको अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, भाई बहन आदि। तो उन सब के पास अपना शरीर होता है यानी बॉडी होती है और सभी के बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग होते हैं। तो आज हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माय बॉडी यानी मेरा शरीर। साथ ही बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें बोलते हैं शरीर के अंग। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यूनिट 5 पढ़ने के लिए हम आएंगे पेज नंबर 60 यानी 60 पर। तो अपनी बुक के पेज नंबर 60 पर आप आएंगे तो आपको दिखाई देगी यूनिट 5 यानी इकाई 5 MY माई BODY बॉडी, माय बॉडी यानी मेरा शरीर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सो आर यूनिट 5 नेम इज माय बॉडी and page number is 60 and our activity 1 is let's get ready यानी हमारी गतिविधि 1 का नाम है आइए तैयार होते हैं या आइए करते हैं। तो अपनी गतिविधि 1 को करना शुरू करते हैं। We use different parts of our body to do different activities यानी we हम, use यानी इस्तेमाल करना, different यानी अलग अलग चीज़ें, parts यानी अंग, of यानी का, our यानी हमारी, body यानी शरीर, to do यानी करने के लिए, different यानी अलग अलग, activities यानी गतिविधियाँ। We use different parts of our body to do different activities यानी हम अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल अलग अलग गतिविधियाँ करने के लिए करते हैं, जैसे खाने के लिए, पानी पीने के लिए, देखने के लिए, चलने के लिए, पकड़ने के लिए आदि। तो अब हमारे पास आता है नेम फ्यू एक्टिविटीज we do with our hands। नेम यानी नाम, फ्यू यानी कुछ, एक्टिविटीज यानी गतिविधियाँ, we यानी हम, do यानी करते हैं, with यानी सहायता से, are यानी हमारी, hands यानी हाथ। यानी नेम फ्यू एक्टिविटीज वी डू विद आवर हैंड्स यानी कुछ ऐसी गतिविधियों या कार्यों के नाम बताइए जिन्हें हम अपने हाथ की सहायता से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल PULL पुल यानी खींचना। जैसे हम किसी चीज को धकेलते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पुश यानी धकेलना। लेकिन अगर हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं PULL पुल यानी खींचना। नेक्स्ट हमारे पास है EAT ईट, ईट यानी खाना, जिसे हम खाना खाते हैं। तो हम अपने हाथों की सहायता से किसी सामान को खींच सकते हैं और खाना भी खाते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ 3 एक्टिविटी और बतानी है जो आप अपने हाथ की सहायता से करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं राइट, WRITE राइट यानी लिखना। हम अपने हाथों की सहायता से लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद है CLAP क्लैप, क्लैप यानी ताली बजाना।
क्या हम अपने हाथों की सहायता से ताली बजा सकते हैं? जी हाँ, हम ताली बजा सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रो, THROW, थ्रो यानी फेंकना। क्या हम अपने हाथों की सहायता से किसी चीज को फेंक सकते हैं? जी हाँ, हम गेंद को या अन्य चीजों को भी फेंक सकते हैं। तो हमने देखा कि हम अपने हाथों से कितनी सारी गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे पुल यानी खींचना, ईट यानी खाना, राइट यानी लिखना, क्लैप यानी ताली बजाना, थ्रो यानी फेंकना। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है एक्टिविटीज वी डू विद आवर लेग्स आर। एक्टिविटीज यानी फिर से गतिविधियां, वी यानी हम, डू यानी करते हैं, विद यानी सहायता से, आर यानी हमारे, लेग्स यानी टांगे, आर यानी एक्टिविटीज वी डू विद आर लेग्स आर ऐसी गतिविधियां जिन्हें हम अपनी टांगों की सहायता से करते हैं। वह है जंप, JUMP, जंप यानी कूदना, DANCE, डांस यानी नृत्य करना या फिर नाचना। तो अब हमें कुछ ऐसी गतिविधियां बतानी है जो हम अपने पैरों या टांगों की सहायता से करते हैं, जिनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जंप यानी कूदना एंड डांस यानी नृत्य करना या नाचना। तो अब कुछ और एक्टिविटीज बताइए जो आप अपने टांगों की सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं WALK, वॉक। वॉक यानी चलना, तो हम अपने टांग और पैर की सहायता से चलते हैं। उसके बाद RUN, रन, रन यानी भागना, तो हम अपनी टांगों की सहायता से भाग भी सकते हैं। उसके बाद है KICK, किक यानी लात मारना, हम अपने टांगों की सहायता से किक कर सकते हैं यानी लात मार सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जब फुटबॉल का गेम खेलते हैं तो आप अपने पैरों से किक करते हैं। किस चीज को किक करते हैं? वेरी गुड, बॉल को किक करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी 1 यहीं पर खत्म होती है। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2 पर। लेट्स लिसन एंड रिसाइट। लेट्स यानी आइए, लिसन यानी सुनिए, एंड यानी और, रिसाइट यानी बोलिए या गाइए या दोहराइए। सो आवर एक्टिविटी 2 लेट्स लिसन एंड रिसाइट यानी आइए, सुनिए और बोलिए या फिर दोहराइए। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए। फर्स्ट, मेक मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोएम विद एक्शंस, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। यानी अध्यापिका एक कविता का मॉडल बनाएगी जिसमें वह आपको कविता को पढ़कर सुनाएगी, साथ ही आप मैम के पीछे दोहराएंगे यानी मेरे पीछे दोहराएंगे और कविता के एक्शन भी करेंगे। साथ ही प्रोनाउंसिएशन यानी उसको अच्छे से बोलना भी सीखेंगे। साथ ही इंटोनेशन यानी आप आवाज का उतार चढ़ाव भी करना सीखेंगे। सेकंड पॉइंट, encourage students to recite, enact and learn the poem। यानी टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करेगी कविता को दोहराने के लिए, उसके एक्शंस करने के लिए, साथ ही कविता को याद करने के लिए। तो आइए अब हम अपनी कविता को पढ़ना यानी रिसाइट करना शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको इंग्लिश में पढ़कर सुनाती हूँ, फिर मैं इसको आपको हिंदी में समझाऊंगी। उसके बाद हम इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे और साथ ही इंटोनेशन पर ध्यान देंगे। इसका मॉडल हम अपनी क्लास के अंदर बनाएंगे। सो आवर पोएम इज टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, टू लिटिल फिस्ट्स गो थम्प थम्प थम्प, two little legs go jump jump jump, and
one little head goes nod nod nod. So our poem is two यानी दो, little यानी छोटे, hands यानी हाथ यानी दो छोटे हाथ। दोबारा टू लिटिल हैंड्स यानी दो छोटे हाथ, गो यानी करते हैं, क्लैप क्लैप क्लैप। तो हमने यहाँ पर देखा था क्लैप होता है ताली बजाना जो हम अपने हाथों से बजाते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है दो छोटे हाथ, दो छोटे हाथ ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। नेक्स्ट टू लिटिल फीट, टू यानी दो, लिटिल यानी छोटे, फीट यानी पैर, गो यानी चलते हैं, टैप टैप टैप। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों से आवाज आती है टैप टैप टैप, तो वही बताया गया है। टू लिटिल फिस्ट्स यानी दो छोटे मुट्ठियाँ, जैसे हम अपने हाथ को बंद कर लेते हैं तो हमारे हाथ में क्या बन जाती है, मुट्ठी, तो वही है टू लिटिल फिस्ट गो थम थम थम। जब आप अपने हाथों से मुट्ठी बनाते हैं और उसको डेस्क पर बजाते हैं तो आवाज आती है थम थम थम। नेक्स्ट टू लिटिल लेग्स गो जंप जंप जंप, यानी दो छोटे टांगे क्या करती है, कूदती है कूदती है कूदती है। एंड यानी और, वन यानी एक, लिटिल यानी छोटे, हेड यानी सर, गोज नोड 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 यानी एक छोटा सर हिलता है और हिलता है। तो यह हमारी एक छोटी सी पोएम थी, इसको एक बार हिंदी में समझते हैं। दो छोटे हाथ, दो छोटे हाथ ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। दो छोटे पैर टैप 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 करते हैं, दो छोटी मुट्ठियाँ थम 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 करती है, दो छोटी टांगे कूदती है कूदती है कूदती है, एक छोटा सर हिलता है और हिलता है। तो अब हम इसको मॉडल की तरीके से देखते हैं कि हमें इसका मॉडल कैसे बनाना है। हमें मेन प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करना है, यानी शब्दों को सही पढ़ना है, साथ ही इंटोनेशन यानी हमें अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करना है। तो आइए पढ़ते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, टू लिटिल fists go thump thump thump, two little legs go jump jump jump, and one little head goes nod nod nod। तो हमारी पोयम यहीं पर खत्म होती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को रोकेंगे और यहाँ से देखकर अपनी बुक में सुंदर तरीके से लिख लेंगे और काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन पहले आपको चीज़ों को समझना है, चीटिंग करके ये नहीं है कि आप चीटिंग करेंगे और सीधा काम पूरा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप समझेंगे, उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता है या स्पेलिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा एक्टिविटीज़ वी डू विद आवर हैंड्स, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो हम अपने हाथों से करते हैं, जैसे पुल खींचना, ईट खाना, राइट लिखना, क्लैप ताली बजाना, थ्रो यानी फेंकना। एक्टिविटीज़ वी डू विद आवर लेग्स आर, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो हम अपनी टांगों की सहायता से करते हैं, जंप यानी कूदना, डांस यानी नाचना, वॉक यानी चलना, रन यानी भागना, किक यानी लात मारना। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 थी लेट्स लिसन एंड रिसाइट, यानी आपको कविता को सुनना था और दोहराना था, तो वो हम कविता पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 61, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 61 और हिंदी में बोलते हैं 61। तो हमारे पेज नंबर 61 पर हमें दी हुई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसका नंबर है 3। एक्टिविटी 3 आर बॉडी पार्ट्स, आर यानी हमारे, बॉडी यानी शरीर, पार्ट्स यानी अंग, यानी आर बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के अंग।
तो इससे पहले हमने देखा कि हम अपने कौन से बॉडी पार्ट से या हाथ पैर से क्या क्या काम करते हैं। अब हम आगे आते हैं आर बॉडी पार्ट्स। तो अब हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे। जैसे आप देखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, अपनी आँखों का। ऐसे ही आप खाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, अपने हाथों का, मुंह का और दांत का। तो ऐसे ही हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए फर्स्ट लाइन इज शो ऑल द बॉडी पार्ट्स गिवन इन द पिक्चर। शो यानी दिखाइए, ऑल द बॉडी पार्ट्स यानी सभी शरीर के अंगों को दिखाइए जो कि नीचे चित्र में दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट, एनकरेज स्टूडेंट्स टू शो देयर बॉडी पार्ट्स एंड नेम देम, यानी बच्चों को उनकी बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए यानी उनके शरीर के अंगों को पहचानने के लिए, दिखाने के लिए और उनके नाम बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। थर्ड, एनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज, यानी बच्चों को अपने शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए कहिए। वह अपनी मातृभाषा या जो भी भाषा वह बोलते हैं उसमें एक्सप्लेन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो अब हमारे पास हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है यानी एक चित्र। तो सबसे पहले बताइए यह बॉय है या गर्ल है? वेरी गुड, यह एक लड़का है यानी ही इज अ बॉय। ऐसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस चित्र में हमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ काले रंग से दिखाई दे रहा है, तो यह क्या है? बाल। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक कलर में बाल यानी हेयर, HAIR, हेयर यानी बाल। तो सभी अपने बालों को टच कीजिए यानी टच योर हेयर। तो सभी अपने बालों को टच कीजिए यानी छूइए। उसके बाद हमारे ऊपर है हेड, HEAD, हेड यानी सर, यानी हमारे बालों के ऊपर वाला हिस्सा यानी हमारा सिर, HEAD, सिर। नेक्स्ट हमारे पास है EAR, ईयर यानी कान। तो अपने अपने कान को छूइए। नेक्स्ट हमारे पास है नोज, NOSE, नोज, नोज यानी नाक। तो आप बताइए आपकी नाक कहाँ पर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है टंग, TONGUE, टंग यानी जीभ। तो सभी अपनी जीभ को बाहर निकालिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है हैंड, HAND, हैंड यानी हाथ। तो हमारे सबके पास हाथ है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है FOOT, फुट यानी पैर। तो सभी अपने पैर को दिखाइए। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट FINGER, फिंगर यानी अंगुलियां। तो सभी अपनी अपनी अंगुलियों को हिलाइए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास आता है MOUTH, माउथ यानी मुंह। तो सभी अपना मुंह दिखाइए। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास है EYE, आई यानी आँख। तो सभी अपनी आँखों को खोलिए और बंद कीजिए यानी क्लोज एंड ओपन कीजिए। वेरी गुड। तो अब हमने बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंगों को जान लिया है। तो आइए अब पता लगाते हैं कि हम इन अंगों से क्या क्या कार्य करते हैं यानी क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले है हेड यानी सिर। तो हम अपने सिर से क्या काम करते हैं? वेरी गुड, सिर से हम हिलते हैं, सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी पोयम भी पढ़ी थी ना, वन लिटिल हेड गोज नोड नोड नोड, यानी एक छोटा सिर है जो हिलता है और हिलता है। उसके बाद हमारे पास है हेयर यानी बाल। तो बालों से हम क्या करते हैं? वेरी गुड, बालों को हम कंघी करते हैं, बालों को हम बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ईयर यानी कान। तो कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं यानी लिसन। उसके बाद हमारे पास है नोज यानी नाक। तो नाक से हम क्या करते हैं?
सूंघते हैं। तो सूंघने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मेल, SMELL, स्मेल। उसके बाद है टंग, TONGUE, टंग यानी जीभ। तो जीभ से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ का टेस्ट यानी स्वाद पता करते हैं। उसके बाद है हैंड, HAND, हैंड। हैंड यानी हाथ, तो हाथ से हम क्या करते हैं? वही चीज़ों को खींचते हैं यानी पुल। ईट यानी खाना खाते हैं। राइट यानी लिखते हैं। क्लैप यानी ताली बजाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपने हाथों की सहायता से करते हैं। उसके बाद है फुट, FOOT, फुट यानी पैर। तो पैर से हम क्या करते हैं? जंप यानी कूदना, डांस यानी नाचना, वॉक यानी चलना, रन यानी भागना आदि। उसके बाद है फिंगर, FINGER, फिंगर यानी अंगुलियां। तो अंगुलियों से हम क्या करते हैं? तो अंगुलियों से हम वस्तु को या चीज़ को पकड़ते हैं। पेंसिल पकड़ते हैं, बर्तन पकड़ते हैं, कोई शेप बनाते हैं यानी आकृति बनाते हैं। तो ऐसे हम अंगुलियों से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद है माउथ, MOUTH, माउथ यानी मुंह। तो हम अपने मुंह से क्या काम करते हैं? खाना खाते हैं, बोलते हैं, है ना? यही काम करते हैं। उसके बाद है आई, EYE, आई यानी आंखें। तो आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। वेरी गुड। तो अब इसके बाद आती है आईब्रोज। तो ये आंखों के ऊपर जो काली काली दिखाई दे रही है ये है आईब्रोज। तो आप सभी के पास भी आईब्रोज है तो अपने आईब्रोज को ऊपर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं टीथ। तो देखिए बॉय के सफ़ेद रंग के दांत दिखाई दे रहे हैं। TEETH, टीथ यानी दांत। तो दांत से हम क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। उसके बाद हमारे पास है चेस्ट, CHEST, चेस्ट यानी छाती। तो यहाँ पर यह लिखे नहीं हुए हैं लेकिन मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास है स्टमक, STOMACH, स्टमक यानी हमारा पेट। उसके बाद हमारे है हिप्स, HIPS, हिप्स यानी कूल्हे। उसके बाद हमारे पास है नी, KNEE, नी यानी घुटने। उसके बाद टो, TOE, टो यानी पैर का अंगूठा। तो इस तरीके से हमने देखे हमारे पास काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंग होते हैं जिनसे हम अलग अलग काम को कर पाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 62। तो पेज नंबर 62 पर हमें कुछ पिक्चर्स यानी चित्र दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी अलग अलग है। तो आइए देखते हैं हमें इन चित्रों में क्या कार्य करना है। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4, जिसमें हमें दिया गया है टिक द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस। यानी टिक यानी सही का निशान, दी यानी वह, करेक्ट यानी सही, वर्ड यानी शब्द, एंड यानी और, कंप्लीट यानी पूरा कीजिए, ईच यानी प्रत्येक, सेंटेंस यानी वाक्य। टिक द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस यानी सही शब्द पर सही का निशान लगाइए और वाक्य को पूरा कीजिए। फॉर द टीचर, encourage students to enact the actions given in the statements। यानी encourage यानी प्रोत्साहित कीजिए, स्टूडेंट्स यानी बच्चों को, to enact यानी एक्शन करने के लिए, the यानी वह, एक्शन यानी कार्य, given यानी दिया गया है, in यानी में, the यानी वह, statement यानी वाक्य। तो encourage students to enact the actions given in the statement यानी टीचर बच्चों को एक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो नीचे वाक्यों में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है किकिंग, किकिंग यानी लात मारना, डांसिंग यानी नाचना, ड्राइंग यानी चित्र बनाना, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, होल्डिंग यानी पकड़ना, एंड
एटसेट्रा यानी और बाकी चीज़ें। तो ये सभी हमारे एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें हम कार्य करते हैं। तो आइए एक्टिविटी 4 को करना शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है आई किक विद माई डैश। आई यानी मैं, किक यानी लात मारना, विद यानी सहायता से, माई यानी मेरी। तो आई किक विद माई डैश, डैश यानी खालिस्तान। उसके बाद हमें दिए हुए हैंड्स यानी हाथ, लेग्स यानी टांगे। तो अब हमें बताना है कि हम लात किसकी सहायता से मारते हैं, यानी आई किक विद माई डैश। तो हम किस चीज़ की सहायता से किक कर सकते हैं, हाथ से या पैर से? वेरी गुड, हम पैर से किक करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LEGS लेग्स, LEGS लेग्स, और लेग्स पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है आई किक विद माई लेग्स, यानी मैं अपने पैरों से लात मारता हूँ या मैं अपने पैरों से किक करता हूँ। तो अब हमारी एक्शन वर्ब बनती है किकिंग, KICKING, किकिंग यानी लात मारना। तो सभी अपने पैर से किक करके दिखाइए, जैसे कि आपके सामने कोई बॉल रखी है और आप उसे ज़ोर से किक कर रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है नंबर 2 यानी सेकंड, आई डांस ऑन माई डैश। तो हम आई यानी मैं, डांस यानी नृत्य करता हूँ, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, डैश यानी खालिस्तान। तो अब आपको बताना है कि आप नाचते कैसे हैं या किस पर नाचते हैं। तो हमारे पास है ELBOW, एल्बो यानी कोहनी, FEET फीट यानी पैर। तो आप अपने पैरों पर डांस करते हैं या अपनी कोहनी पर डांस करते हैं? वेरी गुड, आप अपनी पैरों पर डांस करते हैं। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे फीट पर और यहाँ पर लिख देंगे FEET फीट, यानी आई डांस ऑन माई फीट, मैं अपने पैरों पर नृत्य करता हूँ या मैं अपने पैरों पर नृत्य करती हूँ। थर्ड स्टेटमेंट आती है आई ड्रो विद माई डैश। तो हमें बताना है मैं ड्रो यानी चित्र बनाता हूँ, विद यानी सहायता से, माई यानी मेरे। तो अब आप बताइए कि आप किस चीज़ की सहायता से चित्र बनाते हैं? फीट यानी पैर, हैंड्स यानी हाथ। तो आप अपने हाथ की सहायता से चित्र बनाते हैं या अपने पैर की सहायता से चित्र बनाते हैं? जी हाँ, वेरी गुड, आप अपने हाथ की सहायता से चित्र बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंड्स, HANDS, हैंड्स, और हम यहाँ पर हैंड्स पर टिक भी लगा देंगे। तो बन गया सेंटेंस आई ड्रो विद माई हैंड्स, यानी मैं अपने हाथ की सहायता से ड्राइंग बनाता या बनाती हूँ। इससे पहले हमारे पास था फीट। तो हम फीट से क्या करते हैं बताइए? हम चलते हैं, टैप टैप करते हैं। उसके बाद है हैंड्स। तो हैंड से हम क्या कर रहे हैं? ड्राइंग। तो अब हम ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन वर्ब आ गई ड्राइंग, यानी चित्र बनाना। तो आप कोई एक छोटा सा चित्र बनाकर दिखाइए। उससे पहले हमारे पास था डांस, यानी डांस करना। तो हमारी एक्शन वर्ब बनी थी डांसिंग, DANCING, डांसिंग यानी नृत्य करना। तो आप सभी अपने डेस्क के वहाँ पर खड़े हो जाइए और छोटा सा डांस करके दिखाइए। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है आई स्टैंड ऑन माई डैश। मैं स्टैंड यानी खड़ा होना, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, डैश यानी खालिस्तान, लेग्स यानी पैर, हेड यानी सर। आई स्टैंड ऑन माई डैश यानी मैं खड़ा होता हूँ। तो आप अपने सर पर खड़े होते हैं या अपने पैरों पर खड़े होते हैं? वेरी गुड, आप अपने पैर यानी लेग्स पर खड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेग्स, LEGS लेग्स।
तो अब हमारे पास आ गया लेग्स। हम लेग्स पर सही का निशान भी लगा देंगे यानी कि टिक। तो आइए सेंटेंस को रीड करते हैं। आई स्टैंड ऑन माई लेग्स। मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ या पैरों पर खड़ी होती हूँ। तो हमारी एक्शन वर्ब बनती है स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग यानी खड़े होना। तो सभी स्टैंड अप होकर दिखाइए। वेरी गुड। तो आप सभी अभी स्टैंड यानी स्टैंडिंग कर रहे हैं। अब आप सभी बैठ जाइए यानी सिट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5। आई होल्ड थिंग्स विद माई डैश। आई यानी मैं, होल्ड यानी पकड़ता हूँ, थिंग्स यानी चीज़ें, विद यानी सहायता से, माय यानी मेरे। तो आप चीज़ों को हाथ, हैंड्स यानी हाथ, माउथ यानी मुंह। तो आपको बताना है आप चीज़ों को किसकी सहायता से पकड़ पाते हैं। वेरी गुड। हम चीज़ों को अपने हाथ और अंगुलियों की सहायता से पकड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हैंड्स, HANDS, हैंड्स। और हैंड्स पर ही टिक का निशान भी लगा देंगे। तो अब हमारे पास बनता है आई होल्ड थिंग्स विद माई हैंड, यानी मैं चीज़ों को अपने हाथ की सहायता से पकड़ता हूँ। तो हमारी एक्शन वर्ब बनती है होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग यानी पकड़ना। तो हमने 5 सेंटेंसेस पढ़े और 5 एक्शन वर्ब्स देखी। किकिंग यानी लात मारना, डांसिंग यानी नाचना, ड्राइंग यानी चित्र बनाना, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, होल्डिंग यानी पकड़ना। और हमारे 5 सेंटेंसेस बने आई किक विद माई लेग्स, यानी मैं अपने पैरों की सहायता से लात मारता हूँ। आई डांस ऑन माई फीट, यानी मैं अपने पैरों की सहायता से नृत्य करता हूँ। आई ड्रॉ विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों की सहायता से चित्र बनाता हूँ। आई स्टैंड ऑन माई लेग्स, मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ। आई होल्ड थिंग्स विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों की सहायता से चीज़ों को पकड़ता हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने अभी एक्टिविटी 4 को किया, तो उसी के आंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्टिविटी 4 में वाक्य को पूरा करना था और सही वर्ड पर सही यानी टिक का निशान लगाना था, जो हमने लगा दिया है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था आई किक विद माई लेग्स। तो हमने यहाँ पर लिखा LEGS लेग्स और लेग्स पर सही का निशान लगा दिया। तो आपको यहाँ पर केवल सही का निशान लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर खाली जगह दी गई है, इसलिए आप अपनी पेंसिल से यहाँ पर लिख भी लेंगे ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो सके। उसके बाद है आई डांस ऑन माई फीट, यानी मैं अपने पैरों पर नृत्य करता हूँ। आई ड्रॉ विद माई हैंड्स, यानी मैं अपने हाथ की सहायता से चित्र बनाता हूँ। आई स्टैंड ऑन माई लेग्स, मैं अपने पैरों की सहायता से खड़ा होता हूँ। आई होल्ड थिंग्स विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथ की सहायता से चीज़ों को पकड़ता हूँ या पकड़ती हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्शन वर्ब्स बनी थी, जैसे किकिंग यानी लात मारना, डांसिंग यानी नाचना, ड्राइंग यानी चित्र बनाना, स्टैंडिंग यानी खड़े होना, होल्डिंग यानी पकड़ना। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 6363 पर। तो अब हमें यहाँ पर दी हुई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5। तो आइए देखते हैं गतिविधि 5 में हमें क्या करना है। मेक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, वन सिंगुलर एंड मोर देन वन इज प्लूरल। यानी हमें यहाँ पर मेक यानी बनाना है, दी यानी वह, प्लूरल यानी ज़्यादा
ऑफ यानी का, दी यानी वह, फॉलोइंग यानी दिए गए हैं, वन यानी एक, सिंगुलर यानी एक, एंड यानी और, मोर यानी ज़्यादा, देन यानी उससे ज़्यादा, वन यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारे। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, मेक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें नीचे कुछ चीज़ें दी गई है जिनकी स्पेलिंग नीचे लिखी गई है यहाँ पर। तो वह सभी चीज़ें एक सिंगुलर चीज़ें हैं, यानी एक चीज़ है। तो हमें उन्हें इंग्लिश में एक से ज़्यादा चीज़ बनाना है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, बहुवचन, यानी एक लड़की है तो हम उसे बोलते हैं लड़की। अगर एक से ज़्यादा लड़की है तो हम उसे बोलते हैं लड़कियाँ या बहुत सारी लड़कियाँ। तो जब एक चीज़ होती है यानी एक वचन, तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंगुलर। ऐसे ही जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। जैसे अभी आपके पास क्लास में देखिए सभी बच्चों के पास एक एक पेंसिल है, तो सभी अपनी पेंसिल दिखाइए। तो सबके पास एक पेंसिल है, इसलिए हम उसे बोलेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर मैं बोलूँ सभी अपनी पेंसिल को डेस्क पर आगे मेरे पास टेबल पर रख दीजिए, तो मेरे पास एक से ज़्यादा पेंसिल हो जाएंगी। कितनी सारी पेंसिल हो गई है ना, तो वह हो गया प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा। चाहे वह 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कितनी ज़्यादा हो, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल यानी बहुवचन। तो आज हम वही इंग्लिश में सीखेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हमें कुछ सिंगुलर वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, हमें उन्हें प्लूरल बनाना है। तो आइए एक्टिविटी 5 को करना शुरू करते हैं। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर यानी वन एंड प्लूरल यानी मैनी बाय शोइंग डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द क्लास। यानी टीचर आपको क्लास में दिए गए चीज़ें या दी गई काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके पास है उनका इस्तेमाल करके आपको बताएगी कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जैसे सिंगुलर एक चीज़ होती है और प्लूरल मैनी यानी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। जैसे आप सभी के पास कितनी पेंसिल है, एक एक एक। लेकिन अगर मैं आप सभी की पेंसिल अपने पास ले लेती हूँ तो वो एक से ज़्यादा हो गई यानी मैनी, तो वो बन गई प्लूरल। ऐसे ही आप सभी के पास कितनी आँखें हैं, 2। लेकिन अगर मैं कहूँ आप अपनी एक आँख को अपने हाथ से छिपा लीजिए, तो अब सभी के पास कितनी आँखें बच गई, 1, जो हमें दिखाई दे रही है। तो एक आँख को हम बोलते हैं आई, EYE, जो हमारे पास नंबर 1 पर दिया गया है, आई यानी आँख। तो आई यानी एक चीज़, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक आँख बताई गई है। अब हम इसे प्लूरल बनाएंगे। प्लूरल बनाने के लिए यानी एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा बनाने के लिए हम इस पर लगा देंगे S, EYES। तो आई हमें सेम लिखना है, बस S लगा देना है। जैसे ही हम S लगाएंगे यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, यानी वन यानी एक से मैनी यानी बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो EYE, आई का अर्थ होता है एक आँख। लेकिन जैसे ही हम S लगा देते हैं, EYES, आइज यानी 2 आँखें। तो हम सभी के पास कितनी आँखें हैं, 2। क्या हमारे पास सिंगुलर आई है, नो, हम सभी के पास प्लूरल आई है, यानी हमारे पास 2 आँखें हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है ईयर, EAR, ईयर, ईयर यानी कान। तो मैं आप सभी को कहूँ आप अपने कान को टच कीजिए, तो आप अपने एक एक कान को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आप अपने ईयर्स को टच कीजिए, यानी अपने कानों को टच कीजिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों कानों को पकड़ लेंगे। तो अब हम यहाँ पर S लगा देते हैं, EARS, ईयर्स यानी 2 कान, और ईयर यानी एक कान, ईयर्स यानी 2 कान, यानी एक से ज़्यादा। थर्ड आता है हैंड, HAND, हैंड यानी एक हाथ।
लेकिन हम सभी के पास तो 2 हाथ है, तो अब हम यहाँ पर फिर से S लगाएंगे, HANDS, हैंड्स यानी हाथ, HAND हाथ यानी एक हाथ, और हैंड्स यानी हाथ, 2 हाथ, एक से ज़्यादा। ऐसे ही नेक्स्ट शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर यानी कंधे। तो हमारे पास क्या एक कंधा है? नहीं, हमारे पास 2 हाथ है, तो हमारे पास 2 ही कंधे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स यानी कंधे। शोल्डर यानी एक कंधा, शोल्डर्स यानी दोनों कंधे। नेक्स्ट आता है LEG, लेग यानी टांग, लेग यानी एक टांग। तो हम सभी के पास तो 2 टांगे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LEGS, लेग्स यानी टांगे। लेग यानी एक टांग और लेग्स यानी 2 टांगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नी, KNEE, नी यानी घुटना। तो हमारे पास तो 2 घुटने हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं KNEES, नीज यानी घुटने। नी यानी एक घुटना और नीज यानी 2 घुटने। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंगर, FINGER, फिंगर यानी एक उंगली। लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा उंगलियां हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स यानी अंगुलियां। तो ऐसे ही हमने सीखा सिंगुलर यानी एक चीज़, और जब एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती है यानी मैनी, तो उसे हम बोलते हैं प्लूरल यानी बहुत सारी चीज़ें। एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। जैसे आई, आईज, ईयर, ईयर्स, हैंड, हैंड्स, शोल्डर, शोल्डर्स, लेग, लेग्स, नी, नीज, फिंगर, फिंगर्स। यानी एक आँख नहीं, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 कंधे, 2 घुटने, 2 टांगे और बहुत सारी अंगुलियां। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल सुंदर तरीके से लिख दिया है। तो आप यहाँ से देखकर वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से कॉपी एंड बुक में लिख लेंगे। साथ ही इस चीज़ को याद कर लेंगे कि एक चीज़ होती है तो सिंगुलर, और मैनी यानी बहुत सारी चीज़ें होती है तो प्लूरल यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। आई, आईज, ईयर, ईयर्स, हैंड, हैंड्स, शोल्डर, शोल्डर्स, लेग, लेग्स, नी, नीज, फिंगर, फिंगर्स। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64 पर। तो पेज नंबर 64 को हम हिंदी में बोलते हैं 64। तो पेज नंबर 64 पर अब हमें दी हुई है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6 यानी गतिविधि 6। तो आइए इसको करना शुरू करते हैं। थिंक एंड आंसर, थिंक यानी सोचना, एंड यानी और, आंसर यानी उत्तर देना। तो एक्टिविटी 6 का नाम है थिंक एंड आंसर यानी सोचिए और उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 पर है वेयर डज योर मदर पुट हर बिंदी। वेयर यानी कहाँ पर, डज यानी कर लगाती है, योर यानी आप, योर यानी आपकी, तुम्हारी, मदर यानी मम्मी, पुट हर बिंदी यानी अपनी बिंदी को लगाती है। वेयर डज योर मदर पुट हर बिंदी यानी आपकी मम्मी अपनी बिंदी को कहाँ पर लगाती है। तो आप सबकी मम्मी अपनी बिंदी को कहाँ पर लगाती है, दोनों आँखों के बीच में, फोरहेड पर। जैसे हमारा हेड होता है सिर, ऐसे ही हमारा फोरहेड होता है जिसे हम बोलते हैं माथा। तो ये हमारे पास एक बिंदी दिखाई गई है जो आपकी मम्मी लगाती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे
ऑन हर फोरहेड बिटवीन हर आईब्रोज, यानी अपने सर पर लगाती है दोनों आंखों के बीच में। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ON ऑन, HER हर, फोरहेड FOREHEAD ऑन हर फोरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू योर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स पुट देयर ग्लासेस। वेयर यानी कहाँ पर, डू यानी लगाते हैं, योर यानी आपके, फ्रेंड्स यानी दोस्त, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी, पुट देयर यानी उनके, ग्लासेस यानी चश्मे। वेयर डू योर फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स पुट देयर ग्लासेस यानी आपके दोस्त या दादा दादी नाना नानी अपना चश्मा कहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें चश्मा दिया गया है और हमें बताना है कि वो चश्मा कहाँ पर लगाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऑन देयर फेस रेस्टिंग ऑन देयर नोज एंड ईयर्स। तो यानी वह अपना चश्मा अपनी फेस यानी चेहरे पर लगाते हैं जो उनकी किस पर टिका होता है, कान और नाक पर टिका होता है। तो हम इसका शॉर्ट आंसर लिखते हैं ऑन देयर THEIR देयर फेस FACE फेस। तो अब हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपकी मम्मी बिंदी कहाँ पर लगाती है, अपने फोरहेड यानी माथे पर। आपके दादा दादी या दोस्त चश्मा कहाँ पर लगाते हैं, अपने फेस यानी मुंह पर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी एक्टिविटी 7 यानी गतिविधि 7 लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स यानी आइए, एक्सप्लोर यानी खोजना। तो आइए आप अब चीज़ों को खोजिए और पता लगाइए। फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है वी हैव 5 सेंसेस। वी यानी हमारे पास, हैव यानी है, 5 यानी 5, सेंसेस यानी हमारे ऑर्गन्स। तो हमारे पास 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं या 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास बॉडी में, ऐसे अंग हैं जिनसे हम चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे दीज आर साइट, यानी साइट यानी देखना, तो हम किससे देखते हैं, आँखों से देखते हैं। स्मेल यानी सूंघना, नाक से सूंघते हैं। हियरिंग यानी सुनना, यानी कानों से सुनते हैं। टेस्ट यानी चखना, यानी हम अपनी जीभ से खाते हैं या टेस्ट का पता लगाते हैं। एंड यानी और टच यानी छूना यानी महसूस करना। तो हमारे 5 सेंस ऐसे होते हैं जिनसे हम चीज़ों का पता लगाते हैं। जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, आइज़, ईयर्स, नोज़, और बताइए टंग एंड स्किन। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स को आप याद रखेंगे। अब है टिक द राइट वर्ड एंड राइट इट इन द गिवन ब्लैंक टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यानी सही, टिक यानी सही, दी यानी वह, राइट यानी सही का निशान, वर्ड यानी शब्द, एंड यानी और, राइट यानी सही, इट यानी यह, इन यानी में, दी यानी वह, गिवन यानी दिया गया है, ब्लैंक यानी खाली, टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, ईच यानी प्रत्येक, सेंटेंस यानी वाक्य। टिक द राइट वर्ड एंड राइट इट इन द गिवन ब्लैंक टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यानी नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द पर सही का निशान लगाइए और उस शब्द को खाली जगह पर लिखिए। तो हमारे पास फर्स्ट पर है माई डैश टेल्स मी दैट आइस इज कोल्ड। माई यानी मेरा, डैश यानी खालिस्तान, टेल्स यानी बताता है, मी यानी मुझे, दैट यानी यह, आइस यानी बर्फ, इज यानी है, कोल्ड यानी ठंडी। यानी आपको बताना है कि आपकी आइज यानी आंखें, नोज यानी नाक, स्किन यानी त्वचा। तो आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो बताती है कि बर्फ ठंडी है। तो वेरी गुड, आपकी
त्वचा हम बताती है, स्किन यानी जब हम हाथ से बर्फ़ को छूते हैं तो हमें पता लगता है कि बर्फ़ ठंडी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई SKIN स्किन। माई स्किन टेल्स मी दैट आइस इज़ कोल्ड कि मेरी त्वचा मुझे बताती है कि बर्फ़ ठंडी है। तो नीचे बर्फ़ यानी आइस का चित्र भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है माई डैश टेल्स मी दैट द केक इज़ यम्मी। माई यानी मेरी, डैश यानी खालिस्तान, टेल्स मी यानी बताती है, दैट यानी यह, दी यानी वह, केक यानी केक, इज़ यानी है, यम्मी यानी स्वादिष्ट, टंग यानी जीभ, स्किन यानी त्वचा, ईयर यानी कान। तो अब बताइए कि ऐसी कौन सी आपकी सेंस है जो आपको बताती है कि केक का स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। वेरी गुड। तो हमारी टंग यानी जीभ हमें बताती है केक बहुत यम्मी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TONGUE, टंग यानी जीभ। माई टंग टेल्स मी दैट द केक इज़ यम्मी कि मेरी जीभ बताती है केक बहुत स्वादिष्ट है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर बुक में केवल आंसर लिखेंगे और कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखेंगे। वेयर डज योर मदर पुट हर बिंदी यानी आपकी दादी व आपकी मम्मी बिंदी कहाँ पर लगाती है। ऑन हर फोरहेड यानी उनके माथे पर, बिटवीन यानी बीच में, हर आईब्रोज यानी उनकी आईब्रोज यानी पलकों के बीच में। वेयर डू योर फ्रेंड ग्रैंड पेरेंट्स पुट देयर ग्लासेस आपके दोस्त या दादा दादी चश्मा कहाँ पर पहनते हैं। ऑन देयर फेस यानी उनके मुंह पर, रेस्टिंग और देयर नोज एंड ईयर्स यानी उनके नाक और ईयर्स यानी कान पर वह टिका होता है। उसके बाद माई स्किन टेल्स मी दैट आइस इज कोल्ड कि मेरी त्वचा मुझे बताती है कि बर्फ ठंडी है। तो हमने स्किन पर सही का निशान लगाया है और इधर स्किन भी लिख दिया है। तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखेंगे। सेकंड है माई टंग टेल्स मी दैट द केक इज़ यम्मी कि मेरी जीभ मुझे बताती है केक बहुत स्वादिष्ट है। तो हमने यहाँ पर टंग को लिख दिया है और सही का निशान भी लगा दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इसे पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65 पर। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट आती है माई डैश टेल्स मी अबाउट द म्यूजिक आई हेयर। माई यानी मेरा, डैश यानी खालिस्तान, टेल्स मी यानी बताते हैं, अबाउट यानी के बारे में, दी यानी वह, म्यूजिक यानी गाना, आई यानी मैं, हेयर यानी सुनना। तो मुझे मेरी कौन सी सेंस बताती है कि मैं गाना सुन रहा हूँ। तो हम किस चीज़ से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। आइज़ यानी आँख, ईयर्स यानी कान, नोज यानी नाक। तो हम किससे सुनते हैं, अपने ईयर्स यानी कानों से सुनते हैं। EARS ईयर्स यानी कान। तो हम नोज पर टिक का निशान लगा देंगे। तो अब हमारे पास आ गया माई ईयर्स टेल्स मी अबाउट द म्यूजिक आई हेयर यानी मेरे कान मुझे बताते हैं कि मैं कौन सा गाना सुन रहा हूँ। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट इज माई डैश टेल्स मी दैट माई राइटिंग इज गुड। माई यानी मेरी, डैश यानी खालिस्तान, दैट टेल्स मी यानी बताती है, दैट यानी वह, माई यानी मेरी, राइटिंग यानी लेखनी, इज़ यानी है, गुड यानी अच्छी। तो ऐसी कौन सी मेरी सेंस है जो मुझे बताती है कि मैं सुंदर राइटिंग में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ईयर यानी कान, आइज यानी आंखें, नोज यानी नाक। तो हमें किससे पता चलता है कि हमारी राइटिंग सुंदर है। वेरी गुड, हमें आंखों से देखकर पता लगता है। तो हम आइज पर टिक का निशान लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं EYES आइज यानी माई आइज टेल्स मी दैट माई राइटिंग इज गुड कि मेरी आंखें बताती है कि मेरी लेखनी सुंदर है। नेक्स्ट माई डैश टेल्स मी दैट द फ्लावर स्मेल्स गुड यानी मेरी,
बताती है वह, दी यानी वह, फ्लावर यानी फूल, स्मेल्स यानी खुशबू, गुड यानी अच्छी, कि मेरी ऐसी कौन सी सेंस है जो मुझे बताती है कि फूल की खुशबू अच्छी है। तो हमें किससे पता चलता है खुशबू का? ईयर यानी कान से, स्किन यानी त्वचा से, और नोज यानी नाक से। वेरी गुड, हमें नाक से पता लगता है। तो हम नाक पर यानी नोज पर टिक का निशान लगाएंगे और इधर लिखेंगे NOSE, नोज। तो स्टेटमेंट बन गई, माई नोज टेल्स मी दैट द फ्लावर स्मेल्स गुड, कि मेरे नाक मुझे बताता है कि फूल की खुशबू अच्छी है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर फिर से सही वर्ड पर टिक का निशान लगा दिया है और सही वर्ड को लिख दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर चैप्टर को और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। माई ईयर्स टेल्स मी अबाउट द म्यूजिक आई हियर, कि मेरे कान बताते हैं मैं गाना सुन रहा हूँ। माई आईज टेल्स मी दैट माई राइटिंग इज़ गुड, मेरी आंखें बताती है कि मेरी राइटिंग अच्छी है। माई नोज टेल्स मी दैट द फ्लावर स्मेल्स गुड, मेरी नाक बताती है कि फूल की खुशबू अच्छी है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं पेज नंबर 66 पर। तो इसको जल्दी से समझते हैं क्योंकि ये हर चैप्टर के लास्ट में होता है और आपको पता भी है इसमें क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम यूनिट 4 तक पढ़ चुके हैं। For the teacher will read the following statement aloud and ask the students to draw the smiley in front of the statements that they can do. Self-check I can do, यानी अध्यापिका आपको बताएगी कि नीचे जो जो चीज़ें लिखी हुई है आप उसमें से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपको अपना खुद से सेल्फ चेक करना है, यानी आत्मनिरीक्षण करना है। जो बच्चे जो कार्य कर सकते हैं उसके सामने कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ वाली स्माइली बनाएंगे। जिन्हें लगता है कि हमें किसी की मदद चाहिए काम करने के लिए तो वो लिखेंगे नीड्स हेल्प यानी यह वाली इमोजी बनाएंगे। वो जो उस काम को नहीं कर सकते वो बनाएंगे कैंट डू यानी मैं काम नहीं कर सकता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है आई कैन रिसाइट पोएम विद माई क्लासमेट, मैं कविता को अपने साथियों के साथ पढ़ सकता हूँ। आई कैन आंसर सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, मैं पोएम में से यानी कविता से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दे सकता हूँ। आई कैन सोल्व सिंपल पजल, मैं आसान पजल को सुलझा सकता हूँ। आई कैन नेम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मैं शरीर के अंगों को नाम दे सकता हूँ। आई कैन राइट नेम्स फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मैं शरीर के अंगों के काम बता सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। आई कैन गैस एंड शेयर रिडल्स, मैं पहेलियाँ बना सकता हूँ पूछ भी सकता हूँ। आई कैन लिसन आंसर एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे वाक्य लिख सकता हूँ, सुना सकता हूँ, बोल सकता हूँ और उनके उत्तर भी दे सकता हूँ। I can speak 2-3 sentences about action using name of different body parts, मैं 2-3 वाक्य बनाकर एक्शन के साथ सुना सकता हूँ जो हमारे बॉडी पार्ट से संबंधित है। आई कैन स्पीक राइट अबाउट सेंस ऑर्गन्स, मैं अपनी सेंस ऑर्गन्स के बारे में बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और उनके बारे में बता सकता हूँ। आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इन वन वर्ड फ्रेज, मैं छोटे छोटे पैराग्राफ का उत्तर दे सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इमोजी बना दी है क्योंकि मैं ये सब काम कर सकती हूँ, तो आप भी ऐसे ही बना लेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आई है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और ख़ासकर उन बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ताकि वह घर बैठे ही अपना स्कूल का कार्य पूरा कर सके और जिनका स्कूल में किसी कारण की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया है वह भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सके। यही हमारा मिशन है, लक्ष्य है। तो आशा करते हैं आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ और न्यू यूनिट के साथ।
तो हम एक यूनिट की 2-3 वीडियो बनाते हैं, लेकिन यह यूनिट छोटी थी, इसमें कुछ ही एक्टिविटीज़ थी, इसलिए इसकी एक ही वीडियो बनाई गई है। तो आप वीडियो की स्पीड कम करके इसे धीरे धीरे भी चलाकर सुनकर समझ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।